Hello friends, welcome to my channel Sonal Edu Top. Now we are going to start our next topic, distance time graph for non-uniform motion. अब यहाँ पे आपको टाइम और डिस्टेंस के बीच में डेटा दिया हुआ है. ये टेबल है that shows कि distance covered by a bus in equal time interval. Now you have to make a graph of distance again time, taking the time along x-axis and distance along y-axis. एक बस है जो ट्रैवल कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल में. अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है जैसे हमने कल किया था यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम के बीच में ग्राफ, वैसे ही हमें बनाना है. तो टाइम हम लेंगे एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस लेंगे हम वाई एक्सिस पे. स्केल कैसे लेंगे? एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड, 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स. So 10, 20, 30, 40, 50 and so on. Y axis पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स. अब डिस्टेंस कैसे लोगे? 1 सेंटीमीटर पे 10 मीटर्स, तो 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन. नाउ ये आपको दी हुई है इंफॉर्मेशन. अब आपको इस बेसिस पे आपको ग्राफ प्लॉट करना है. तो 0 टाइम पे डिस्टेंस कितना आ रहा है? 0. तो ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ. सेकेंड 5 सेकेंड में डिस्टेंस है 7 मीटर. अब यहाँ पे 1 लाइन 1 के बराबर, जैसे कि ये 10 लाइन्स हैं तो यहाँ पे 10 नंबर्स हैं. तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 7 पे. और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये 5. तो यहाँ 5 सेकेंड पे 7, तो मैंने मार्क किया हुआ है. देन 10 पे 12, तो 10 पे 10 के बाद 11, 12 सेकेंड लाइन. 15 पे 20, तो ये 10 के बाद ये जो बीच में जो लाइन है ये 15 की होगी और 20 आप मार्क करेंगे. ऐसे मैंने पूरे पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं. 35 से में 58, तो 35 पे 58 मैंने मार्क किया हुआ है. आपने एक चीज़ नोटिस की, जब हमने इन पॉइंट को जॉइन किया तो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं हुई. कल हमने बनाया था तो उसमें स्ट्रेट लाइन फॉर्म हुई थी, तो हमने कहा था कि यूनिफॉर्म मोशन है. अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं हुई, तो आप क्या बताओगे ग्राफ को देख के कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो बना हुआ है इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म. सो वी कैन से दैट द बस इज हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इस ग्राफ से आपको क्या समझ में आया कि जो बस जो ट्रैवल कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल में, बट वो इक्वल डिस्टेंस कवर्ड नहीं कर रही है, तो बस इज हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. अब आपको टाइम और वेलोसिटी का डेटा दिया हुआ है. एक कार है जो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही है, तो आपको टेबल में ये इंफॉर्मेशन दी हुई है. तो ये देख के आप बता सकते हो कि ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है. अब टाइम इंटरवल इक्वल है, वेलोसिटी देखिए 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. हर टाइम इंटरवल में 8 मीटर पर सेकेंड का डिफरेंस है. सो इट इज़ ऑल्सो यूनिफॉर्म. मैं आपको ग्राफ दिखा देती हूँ उसका. मैंने ड्रॉ नहीं किया है, बुक में है. ये ग्राफ है, जो भी टेबल हमने देखा उसके बेसिस पे ये ग्राफ बना हुआ है. तो आप ग्राफ देख के बता सकते हो कि जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, मीन्स द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज यूनिफॉर्म बिकॉज इट इज़ इन स्ट्रेट लाइन. वी हैव टेकन टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस. Now the velocity changes by equal amount in equal time interval. So this is uniform acceleration. अब वेलोसिटी जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज हो रही है, तो आप बता सकते हो कि जो ये मोशन ये एक्सीलरेशन है यूनिफॉर्म है. आपके पास एक क्वेश्चन है कि हाउ मच डज द वेलोसिटी चेंज एवरी 5 मिनट्स. अब एवरी 5 मिनट्स में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, तो आंसर क्या होगा? 8 मीटर पर सेकेंड, है ना. हर 5 सेकेंड में
8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज हो रही है। सो दो चीज़ हमें समझ में आई कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन, और मोशन और एक्सेलरेशन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो ग्राफ कोई भी शेप का हो सकता है, डिपेंड करता है कि एक्सेलरेशन कैसा है, मोशन कैसा है टाइम के रिस्पेक्ट में। अब एक क्वेश्चन आता है कि कैन यू डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार बिटवीन द 10th एंड द 20th सेकेंड। क्या आप बता सकते हो कि कार ने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया लेकिन 10th एंड 20th सेकेंड में? तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, एवरेज वेलोसिटी निकालोगे कार की। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार क्या होगी? अब 10th और 20th का निकालना है, तो 10th पे कितनी वेलोसिटी है 16, 20th पे 32 डिवाइडेड बाय 2। नाउ 16 प्लस 32 48 बाय 2। when you divide you get 24 meter per second. So 24 meter per second is the velocity of the car. Now you have to find the distance covered by the car between the 10th and 20th second. So distance covered will be velocity multiply by टाइम। अब वेलोसिटी कितनी है कार की 24 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम 10 से 20 के बीच में कितना टाइम है 10 सेकेंड का, सो 10 व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट 240 मीटर। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार between the 10th and the 20th second is 240 मीटर। सो समझ में आया आपको क्या करना है? अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और वेलोसिटी दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, तो आप क्या निकालोगे? सबसे पहले उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालोगे। एवरेज वेलोसिटी निकालने के बाद आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे वेलोसिटी इनटू टाइम, और उसकी जो एवरेज वेलोसिटी आएगी मल्टीप्लाई करोगे टाइम से, ये सेकेंड। सो इस डेटा के हिसाब से डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बिटवीन द 10th एंड 20th सेकेंड इज 240 मीटर।